प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में आज हम लोग जानेंगे अभाज्य रूढ़ संख्याएं, प्राइम नंबर्स। उन संख्याओं को जिनके केवल दो ही गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जो केवल एक से एवं स्वयं से विभाजित हों, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और सिर्फ एक से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो को अगर आप विभाजित करना चाहें तो 1 गुणे 2, अर्थात 2 के गुणनखंड 1 और 2 हैं, वह सिर्फ 1 से विभाजित होगी और स्वयं 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। किसी संख्या से, किसी अन्य संख्या से वह विभाजित नहीं होगी। 3 1 अथवा 3 से ही विभाजित होगी। इसके 3 के गुणनखंड 1 और 3 हैं, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से 5 है, 5 सिर्फ 1 से विभाजित होगा और स्वयं से अर्थात 5 से ही विभाजित होगा। इसके गुणनखंड 1 और 5 हुए। इसी प्रकार से और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं या प्राइम नंबर्स हैं? 7 को आप 2 से नहीं विभाजित कर सकते, 3 से विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात वह स्वयं से विभाजित होगी अथवा 1 से विभाजित होगी। और कौन सी संख्या हो सकती है? 13, जी हाँ, बिल्कुल 13 भी सिर्फ 1 से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। इस प्रकार की जो संख्याएं जो सिर्फ 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं, जिनका गुणनखंड 1 और वह संख्या स्वयं होती है, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। दूसरा है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वे नंबर्स जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, एक स्वयं और एक इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इसके अपवर्तक होते हैं, वे संख्याएं कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हों, भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6, अब 6 1 से विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। इसके अपवर्तक कितने हैं? 1, 2, 3 और 6। तो 6 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। कोई भी ऐसी संख्या जिसके एक और उसके स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे अपवर्तक हों, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी अगर वह अन्य संख्याओं से भी वह विभाजित होती है, तो उसे हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 6 के अतिरिक्त 8 1 से विभाजित होगा, 2 चौके 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो वह भाज्य संख्या है। 9 को ले लीजिए, 1 9 9, 3 त्रिका 9 और 9 1 9, तो वह भी क्या संख्या हो जाए? कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। यहां देखिए 16 है, 16 1 गुणे 16, यानी इसके 2 अपवर्तक यहां हो गए। फिर 16 का क्या हो जाएगा? 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, फिर 4 चौके 16, 2 अठे 16, यानी 16 को कई संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। यहां इसके अपवर्तक कितने हो गए? 1 2 4 8 16, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? यह भाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कई संख्याओं से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।